Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the lecture number 7. And the topic that we will discuss in this lecture is self-serving bias. Beta, you know well that in this course, we are after introduction, we are discussing the chapter self. बेटा सेल्फ खुद को कहते हैं जो कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इस चैप्टर में इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू सेल्फ। ये जो खुद है, अपना आप है, उसके बारे में मुख्तलिफ जो छोटे छोटे एंगल्स रखने वाले टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो बेटा उसमें आज जो है हम डिस्कस करेंगे वो है सेल्फ सर्विंग बायस। बेटा एनी स्टूडेंट हैज एनी आइडिया ऑफ सेल्फ सर्विंग बायस? Before I move on, can you please tell any what is your perception about this topic? Sir, positive effect about ourselves and negative about external factors. Exactly. Self-serving bias, it means when it comes to judgment, you always see you and things related to you favorably and positively, and always you negatively judge others, not only other people, but the things related to with other people. अपने आप को पॉजिटिवली जज करना, फेवरेबली जज करना, और दूसरे लोगों को नेगेटिवली और अनफेवरेबली जज करना। ठीक है बेटा, देखना अपने आप को लोगों से, हर सिचुएशन में लोगों से खुद को थोड़ा बेहतर समझना। ये मुख्तलिफ छोटी छोटी मानाएं थी सेल्फ सर्विंग बायस की। नंबर 1, इसकी बेटा डेफिनेशन यहाँ पे लिखी पड़ी है। द टेंडेंसी, बेटा टेंडेंसी कहते हैं लाड़े को, यानी आपकी शख्सियत का झुकाव किस तरफ है। तो ये पॉइंट है कि आपकी शख्सियत में झुकाव किस चीज का है कि आप अपने आप को फेवरेबली देख रहे होते हैं और दूसरों को अनफेवरेबली देख रहे होते हैं। ये झुकाव आप में पाया जाता है। टू परसीव वन सेल्फ फेवरेबली, यानी अपने आप को फेवरेबली परसीव करना। तो बेटा आज के इस लेक्चर में जो सबसे पहला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एक्सप्लेनेशंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इवेंट्स। यानी कि बेटा आप आपके साथ और आपके आसपास में दूसरे लोगों के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, आप उनको कैसे जज करते हैं। मैं 2 मिसालें आपको देना चाहूंगा। पहली मिसाल क्रिकेट गेम से है। जब आप खुद बैट्समैन होते हैं और आप बैटिंग कर रहे होते हैं और आप एक पूरा ओवर जो वो जाया कर दें, डॉट डॉट खेल दें, कोई स्कोर ना बने, आप क्या कहेंगे? यार बॉलर बहुत सख्त था, बॉलर की गेंदें बहुत ज्यादा मुश्किल थी। लेकिन फर्ज करें अगर आप स्टेडियम के अंदर बैठे हैं और वहां पे कोई और बैट्समैन है और वो डॉट खेलता जा रहा है, कोई रन्स नहीं बना पा रहा, तो क्या आप अपनी परफॉर्मेंस और उस बंदे की परफॉर्मेंस दोनों को इक्वली जज करते हैं, या आप अपनी अपनी बुरी परफॉर्मेंस के अच्छे वकील और दूसरे बंदे की बुरी परफॉर्मेंस के बेहतरीन वकील यानी जज होते हैं। बेटा दूसरा मिसाल मैं आप लोगों को आपकी अपनी क्लास से देना चाहूंगा। जब आप लोग प्रेजेंटेशन देने आते हैं तो आप फॉर एग्जांपल वहां पे हैं और बोलते बोलते आप चोक हो गए, यानी आप अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आप क्या बोलना है भूल गए। अब वहां पे आप खामोश बैठे हैं, सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। अब आप वापस जाएंगे तो आप अपनी उस बुरी परफॉर्मेंस को कहेंगे, यार बस कॉन्फिडेंस लूज कर गया था, फला बंदा देख रहा था, मैंने इसकी तरफ देखा, फला मुस्कुरा रहा था, मैंने देखा तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। यानी आप इस तरह से अपनी उस बुरी परफॉर्मेंस को जज करते हैं। लेकिन जब दूसरा बंदा आता है ना और उससे इस तरह हो जाए तो आप कहते भाई ये है ही डल, डल बच्चा है, ये इनकॉम्पिटेंट है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से यानी आप करते हैं अपनी परफॉर्मेंस और दूसरे बंदे की परफॉर्मेंस को। नंबर 1, पीपल रेडली एक्सेप्ट क्रेडिट व्हेन टोल्ड दे हैव सक्सीडेड। यानी जब लोगों को बताया जाता है कि भाई माशाल्लाह आपने तो पहली पोजीशन ली है, तो अब उस पहली पोजीशन के लिए लोग क्या करेंगे? अपने आप को क्रेडिट देंगे। क्रेडिट देंगे और किस तरह से? अट्रीब्यूटिंग द सक्सेस टू देयर एबिलिटी एंड एफर्ट। वो क्या कहेंगे कि हाँ यार मैंने रातों की रातें जाग जाग कर इस एग्जाम के लिए मैंने तैयारी की थी,
उसके अलावा मेरे अंदर अपनी एबिलिटी भी है जिसकी वजह से मैंने ये फर्स्ट पोजीशन ली है। तो वो बंदा अपनी फर्स्ट पोजीशन को उस तरह की चीजों पे क्रेडिट दे देगा जो कि उसकी अपनी है, कि भाई मेरी एफर्ट, मेरी एबिलिटी, येट। और अगर उस बंदे को कहा जाए कि भाई आप फेल हो गए, अट्रीब्यूट फेल्यूर, तो क्या अब ये बंदा फेल्यूर को भी कहेगा नहीं यार मैंने नहीं पढ़ा था, नहीं यार मेरे अंदर में एबिलिटी नहीं है? तो सोशल साइकोलॉजी हमें बताती है कि ऐसा नहीं होता। जब लोग नाकाम हो जाते हैं तो उसके लिए किसी और चीजों को जिम्मेवार ठहराते हैं, और जब कोई पॉजिटिव चीज होती है तो उसका क्रेडिट वो लोग खुद देते हैं, खुद लेते हैं। अट्रीब्यूट फेल्यूर टू सच एक्सटर्नल फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स? सबसे पहला भाई बैड लक, यार मेरी बैड लक थी जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। ये नहीं कहेगा कि मैंने एफर्ट ही नहीं की। और द प्रॉब्लम्स इनहेरेंट इम्पॉसिबिलिटी, या तो हम ये कहेंगे कि भाई ये जो एग्जाम है इट्स अ रियली डिफिकल्ट, ये कोई आम बंदा कर ही नहीं सकता। तो आपने उस चीज को इनएक्सेसिबल करार दे दिया, ये नहीं कहा कि भाई मुझ में कोई प्रॉब्लम था, मैं नहीं कर सका। जी बेटा, कोई बच्चा फीडबैक देगा इस एक पॉइंट पर जो हमने अभी तक सीखी सीखी है? Yes, sir. जी जी बेटा। सर जैसे जी Okay, let her speak first. जी तमीना सर बेटा जैसे आप बताएं। हाँ सर जैसे कि ट्यूशन वाली बाजियां होती हैं, तो अगर बच्चे पास आ जाए तो माएँ कहती हैं कि हमारे मतलब हमारे बच्चों की मेहनत है, बाजियों को वो नहीं करती। लेकिन अगर वो लोग सर अगर बच्चे फेल आ जाए तो वो जाके बाजी से लड़ती हैं, तो भाई तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा फेल हो गया, तुमने सही नहीं पढ़ाया ये। एग्जैक्टली। अच्छा बेटा, एक और मिसाल अभी मेरे माइंड में आ रहा है। अक्सर औकात क्या होता है कि बेटा जब कोई क्रिकेट टीम हार जाती है ना, तो कोच जो है वो कैप्टन को इल्जाम दे रहा होता है, कैप्टन कोच को इल्जाम दे रहा होता है, और जब जीत जाते तो और कोई कहता है कि मेरी वजह से जीती है। ये बेहतरीन एग्जांपल है सेल्फ सर्विंग बायस का। पॉइंट नंबर टू, इन एक्सप्लेनिंग पॉइंट नंबर टू इन एक्सप्लेनिंग देयर विक्ट्रीज, जब वो अपनी विक्ट्रीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसकी कॉजेशंस बता रहे होते हैं कि ये विक्ट्री कैसे आई। एथलीट्स एथलीट्स कॉमनली क्रेडिट देमसेल्व्स, वो जो एथलीट्स होते हैं वो अपनी विक्ट्री का क्रेडिट खुद लेते हैं। ठीक है बेटा, कि मेरी वजह से मैंने ये किया, मैंने वो किया। बट अट्रीब्यूट लॉसेस टू समथिंग एल्स, यानी कि जब उनको कोई लॉस हो जाए तो वो किसी और चीज के ऊपर इल्जाम डाल देते हैं उन चीज का। वो क्या बताते हैं, रिसर्च क्या हमें बताती है कि उनके वजूहात वो लोग क्या बताते हैं? बैड ब्रेक्स, यानी वो लोग कहते हैं कि भाई ब्रेक्स जो है वो ऐसी ऐसी टाइमिंग में हुई कि जो टाइमिंग हमारी हक में नहीं थी। बैड रेफरी कॉल्स, कि भाई ये जो रेफरी था उस वो भी थोड़ा न्यूट्रल नहीं था, वो भी थोड़ा बाइस था, इसी वजह से उनकी जो कॉल्स हैं बार बार की उन्होंने हमें डिस्टर्ब किए रखा। अदर टीम्स सुपर एफर्ट, हम ये कहेंगे यार कम, हम भी कम नहीं थे लेकिन वो जो सामने वाली टीम है ना वो बड़ा अच्छा खेल गई। यानी वो अपने आप पर नहीं लगाएंगे कि भाई मेरी ना अहली। डर्टी प्ले, या तो कभी कभी आप इल्जाम लगाते हैं कि भाई दूसरे लोगों ने चीटिंग की है, दूसरे लोगों ने बॉल टेम्परिंग की है, ये किया वो किया जिस वजह से हम हार गए। तो आप लोगों ने वो एक कहावत सुनी होगी कि सक्सेस हैज 100 फादर्स, सक्सेस हैज 100 फादर्स बट दी लॉस फेल्यूर इज एन ऑर्फन। ये सुना है बेटा? हेलो। नो सर। सक्सेस हैज 100 फादर्स, फादर यानी वो जो बच्चे को पैदा करता है तो वो क्लेम करता है भाई ये मेरा है। तो ये कहा जा रहा है जो कामयाबी होती है ना उसको क्लेम करने के लिए 100 फादर पैदा हो जाते हैं, ये हर कोई कहता है ये मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरी वजह से। लेकिन फेल्यूर इज एन ऑर्फन, यानी फेल्यूर को कोई अपनाने वाला कोई नहीं होता, उसका कोई बाप ही नहीं होता, उसको कोई ऑन करने वाला ही कोई नहीं होता कि भाई ये फेल्यूर मेरी वजह से। पॉइंट नंबर थ्री, how much responsibility do you suppose car drivers tend to accept for their accidents? बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग देखते हैं कि आए रोज एक्सीडेंट्स होते रहते हैं,
तो जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो एक्सीडेंट के बाद कितने ड्राइवर हैं जो ये एक्सेप्ट करें कि भाई ये मेरी वजह से हुआ। जो दोनों गाड़ियों वाले होते हैं वो एक दूसरे को मोरद इल्जाम ठहरा रहे होते हैं, वो कहते हैं आपकी गलती, वो कहते हैं आपकी गलती। ठीक है बेटा। एक बार मैं आई वाज गोइंग टू अ फ्रेंड्स, तो मैं जो वो क्योंकि मैं थोड़ा क्या कहते हैं कि शुरू शुरू में डरता था कराची के रास्तों पर बाइक वगैरह चलाने से, तो मैं साइड से स्लो स्लो जा रहा था, साइड से स्लो स्लो। पीछे से एक लड़के ने स्पीड में आ रहा था, तो वो पीछे से आकर मुझे दे मारी। अब देखा जाए तो ट्रैफिक के उसूलों के मुताबिक उस बंदे का कसूर है, क्योंकि उसने पीछे से आकर मुझे मारी है गाड़ी। अब गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था, लेकिन वो जैसे ही उठा, क्योंकि उसका कसूर था, उसने फौरन मुझ पे भड़क गया कि आप स्लो क्यों चला रहे हैं, आप स्लो क्यों चला रहे हैं। उसने ये नहीं कहा कि मैं तेज चला रहा था, इतनी तेज मुझे नहीं चलानी चाहिए थी। हाँ, अगर रास्ते के बीच में स्लो चलाता तो आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन मैं रास्ते के किनारे से साइड से स्लो स्लो में जा रहा था कि भाई मैं, मेरा हाथ कच्चा है, मैं फास्ट नहीं चला सकता, मैं साइड से स्लो स्लो जाऊं। उसने पीछे से आकर मारी, उसने फौरन इल्जाम मुझ पे धर दिया कि भाई आप स्लो क्यों चल रहे थे। तो इस तरह के वाकयात हमारी लाइफ में होते रहते हैं कि आप किसी भी मिसहैप के लिए फौरन दूसरे को मोरद इल्जाम ठहरा देते हैं कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल। नंबर 4, सिचुएशंस दैट कंबाइन स्किल एंड चांस। अच्छा बेटा, पॉइंट नंबर 4 में हम ये बात सीख रहे हैं कि ये जो सेल्फ सर्विंग बायस की फिनोमेनन है, यानी दूसरों को हम पॉजिटिव नेगेटिवली जज कर रहे हैं और अपने आप को पॉजिटिव करें, तो ये अक्सर औकात इन चीजों में होता है जहां पे ये दो चीजें जाहिर हों, स्किल एंड चांस। सिचुएशन दैट कंबाइन स्किल एंड चांस, ऐसी सिचुएशन जिनके लिए आपको स्किल भी चाहिए होता है और चांस भी चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल गेम्स, गेम्स में आप क्रिकेटर तो हैं लेकिन आपको चांस भी चाहिए, आपके पास स्किल है, बैटिंग के स्किल्स हैं, लेकिन आपको चांस चाहिए, तब आप यानी हिट कर सकते हैं। एग्जाम, आप कॉम्पिटेंट तो हैं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन उसके लिए एक चांस चाहिए आपको एग्जाम में अपियर होने के लिए। जॉब एप्लीकेशंस, आप कोई काम करने के लिए केपेबल तो हैं, लेकिन आपको चांस चाहिए उस काम को करने के लिए। तो बेटा, जहाँ कहीं पे स्किल और चांस दोनों एलिमेंट जो है वो कंबाइन होते हैं, दे आर स्पेशली प्रोन टू द फिनोमेनन, उन सिचुएशंस में ही इस तरह की चीजें वाकई होती हैं, स्किल एंड चांस। विनर्स कैन इजीली अट्रीब्यूट देयर सक्सेस टू देयर स्किल, यानी वो जो जीत जाते हैं वो अपनी कामयाबी को अपना स्किल स्किल जो है वो समझते हैं कि भाई मेरे स्किल की वजह से मैंने कामयाबी हासिल की है। while losers can attribute their losses to chance, और जो हार जाते हैं वो हमेशा चांस की तरफ भागते हैं कि भाई एक्चुअली क्या है कि मुझे चांस नहीं मिली, जिस वजह से मैं जो है वो फेल हो गया, मुझे प्रॉपर चांस नहीं मिला। फॉर एग्जांपल, एक जो बल्लेबाज होता है ना, तो वो बैटिंग अच्छी नहीं कर पाता, वो ये नहीं कहेगा मीडिया पे अगर यार मैं तो बड़ा नाअहल था, ये तो बोर्ड वालों का कसूर है जिसने मुझे नाअहल को सिलेक्ट कर लिया, ऐसी बात वो कभी नहीं करेगा। इवन वो हकीकत में नाअहल भी हो, वो ये कहेगा कि यार जिस नंबर पे मुझे खिलाया गया उस नंबर में यानी कि कुछ भी नहीं किया जा सकता है। उस वक्त बल्लेबाज बड़ा तगड़ा आ गया था, गेंदबाज बड़ा तगड़ा आ गया था। तो इस तरह की है कि भाई मुझे जिस नंबर पे चांस दिया गया वो ठीक नहीं था, यानी चांस पे वो ब्लेम करेगा, अपने स्किल पे कोई वो चीज नहीं आने देगा। नंबर 5, पॉलिटिशियंस, सियासतदान, पॉलिटिशियंस सिमिलरली ट्रेन टू सर आपकी अट्रीब्यूट। आवाज जी बेटा, जी बेटा। आपकी आवाज बार बार कट रही है। अच्छा, अब आ रही है, अब आ रही है। जी सर। अच्छा, नंबर 5, जी पॉलिटिशियन जी। politicians similarly trained to attribute their wins to themselves, यानी जो सियासतदान होते हैं वो अपनी जो कामयाबियां होती हैं, जीत जाते इलेक्शन में, तो वो अपने आप को, अब आप देखें सेनेट इलेक्शन हुआ है कल, तो आप पीटीआई और पीपल्स पार्टी और इनका मुकाबला था। आपने देखा कि
जब सेनेट की यानी जो सेनेटर्स मुंतखब हो रहे थे कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों से, तब जो है वो पीडीएम वालों ने कहा कि इलेक्शन फेयर हैं और इमरान खान ने कहा कि नहीं, इलेक्शन वालों का कसूर है। फिर जब कल इमरान खान जीत गए तो वो लोग कह रहे कि ये प्रोसेस सही नहीं है, इमरान खान कह रहे प्रोसेस सही है। यानी अपनी कामयाबी के लिए उनके पास अच्छे अच्छे होते हैं यानी एक्सप्लेनेशंस, और अपनी नाकामियों के लिए उनके पास जो वो हमेशा दूसरी एलिमेंट्स पे डाल देते हैं। पॉलिटिशियंस सिमिलरली ट्रेन टू एट्रीब्यूट देयर विंस टू देमसेल्व्स, वो अपने आप को उसका जिम्मेदार करार देते हैं कि भाई मैंने हार्ड वर्क किया, कॉन्स्टिट्यूंट सर्विस, मैंने अपने हुल्के में काम किया है। अब जैसे कि आमिर लियाकत दरमियान में, जो अभी तो पीटीआई में है लेकिन दरमियान में ये चल रहा था कि वो पीटीआई को वोट नहीं देंगे, तो वहां पे जो पीटीआई के लोग थे उन्होंने कहा था कि भाई आमिर लियाकत को पीटीआई की टिकट ने जितवाया है। तो उसने कहा नहीं, मेरी जो जीत हुई है वो पीटीआई की टिकट की वजह से नहीं हुई, बल्कि मैं टेलीविजन पे नेत वगैरह पढ़ा करता था और मैं जो है वो मजहबी प्रोग्राम करता था, तो एक मेरा बहुत बड़ा चाहने वालों का हुल्का है जिन्होंने मुझे जितवाया है। मुझे पीटीआई का टिकट का कोई कमाल नहीं है। इट मीन्स उसने उस कामयाबी का क्रेडिट अपने अपने सर दे दिया कि भाई आई वॉज रिस्पॉन्सिबल। सर जैसे कंपनीज में भी ऐसा होता है ना, अगर कोई चीज मतलब मशहूर हो जाती है तो कंपनी वाले सारे अपने ऊपर वो ले लेते हैं, लेकिन जब कोई चीज मशहूर नहीं होती तो वो सारे वर्कर्स पर डाल देते कि इनकी गलती की वजह से हुआ है। एग्जैक्टली बेटा, ये जो पॉइंट आपने बताया ये आगे एक पॉइंट आ रहा है जो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एंड रेपुटेशन, वो कहते हैं कि भाई हमारी रेपुटेशन है जिस वजह से हम जीत गए। स्ट्रेटजी, यानी वो कहते हैं कि भाई हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसकी वजह से हम जीत गए। एंड देयर लॉसेस, और जब हार जाते तो क्या करते, टू फैक्टर्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल, और जब हार जाते तो वो उन फैक्टर्स को जो है वो ब्लेम करते हैं अपनी हार के लिए जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल पार्टीज मेकअप, अब पार्टीज मेकअप के हमारी पार्टी जो है वो किस तरह से बनी हुई है, उसमें कुछ खामियां हैं। अपोनेंट्स नेम, के भाई जो मुखालिफ पार्टी है उसका बड़ा नाम था। एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स, के भाई अभी जो सियासत के यानी हवा है वो किसी और तरफ चल रही है। अपने आप को कभी वो ब्लेम नहीं करेंगे उस फेल्यूर के लिए। अच्छा बेटा, नंबर 6, बेटा आप अपने आसपास में कई डिवोर्स्ड यानी तलाक याफ्ता लोग आपको मिल जाएंगे, कोई एक भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि आई वॉज रिस्पॉन्सिबल। डिवोर्स्ड पीपल यूजुअली ब्लेम देयर पार्टनर फॉर द ब्रेकअप। मियाँ से जाकर पूछे हाँ भाई आपका घर क्यों टूटा, वो कहता है भाई मेरी बीवी को घर करना ही नहीं था, उसका जवाब यही होगा। और अगर बीवी से कहा जाए भाई आपको तलाक क्यों मिली या क्यों लिया आपने, वो कहते बस मियाँ मुझे रखना ही नहीं चाह रहे थे। इनका ये जवाब होता है। यानी दोनों में से कोई एक भी मानने के लिए तैयार नहीं होता कि हाँ यार मेरी मेरी गलती है। Sir, I have a question, sir. यस, Sir, then in psychology हम इनको differentiate कैसे करते हैं ऐसे लोगों के who accepts their mistakes or who do not accept their mistakes? बेटा जो पिछला हम लेक्चर कर चुके हैं, लेक्चर 6, वो पूरा सेल्फ कंट्रोल पर था। उसमें हमने इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को पढ़ा था। उसमें ये होता है कि वो लोग जो हमेशा अपनी हर चीज में अपने एंड पे देखते हैं कि मुझसे क्या खामी रह गई। अब दोनों दोनों में एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का एलिमेंट था, उसने उस पे डाल दिया, उसने इसमें डाल दिया। अगर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता ना, फॉर एग्जांपल एक खातून है, वो कहती है कि भाई मेरा मियाँ जो है वो बड़ा बद बदज़ुबानी करने वाला था, लेकिन तलाक की जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि उसके उस मिजाज को मुझे समझना चाहिए था, और फिर उन उन ऐसे ऐसे मौके से बचना चाहिए था जिन मौके में वो बदजुबानी करते हैं, गालियां बकते हैं। ठीक है, ये मेरी कमी थी। या वो कहती है कि भाई मुझे ऐसी सलाहियत पैदा कर लेनी थी कि अगर वो कुछ बुरी बातें भी मेरे सामने यानी मेरे रिश्तेदारों के बारे में कहता, मैं उसे सुना अनसुना कर देती। ये मेरी है। इसको हम कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। या कोई मर्द है
वो कह के भाई माना कि मेरी बीवी जो है इतनी थी, बदज़बान करती थी, मैं चलना मुश्किल था, लेकिन मैं अपने अंदर कोई सलाहियत पैदा कर लेता कि मैं उसके साथ भी गुजारा कर लेता, ये मेरी कमी है। इसको हम कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। एक बाबा थे ना, मैंने आप लोगों को शायद कहानी बताई थी, एक बुजुर्ग थे, उसके जियारत के लिए लोग आए दूर दूर से कि भाई भला बाबा बड़ा मशहूर है, उसकी जियारत को हम जाएं। तो वहां पे जब वो पहुंचते हैं तो उनके घर में उनकी बीवी होती है, और दरवाजा नॉक करते हैं तो वो निकल आती है और उससे बाबा का पूछते हैं, तो वो कहते कौन से बाबा, ये तो बड़े ठग हैं और इसने अपना नाम ना पता नहीं क्या मशहूर करवा के रखा है, तुम लोग भी बड़े पागल हो, इतने दूर से अगर इस ठग के लिए आ गए। तो वो तो बड़े परेशान हो, यार इसकी बीवी क्या कह रही है। तो उसने कहा यार इतना हम अगर सफर करके आए तो उससे मिले बगैर नहीं जाएंगे। तो उसका पता करवाया कि वो किसी जंगल में मौजूद था करीबी। वो लोग वहां गए तो वो शेर पे सवार होकर आ रहा था। तो जब वो करीब आए तो उन्होंने इनकी जियारत की, और वाकई भी जो इसके बारे में सुना था कि ये बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है, बुजुर्ग है, वो वाकई भी पहुंचा हुआ था। तो एक बंदा उनमें जो मेहमानों में था उसने कहा सर मेरी हमारी बात में समझ में एक बात नहीं आ रही, उसका थोड़ा जवाब दे। उसने कहा कौन सी बात। उसने कहा आप माशाल्लाह देख रहे हैं, जो आपके बारे में हमने सुना वो बिल्कुल हमने देखा भी, लेकिन आपसे मुलाकात से पहले हम आपके घर गए और आपकी बीवी के आपके बारे में ये कमेंट्स थे, ये क्या हकीकत है। तो उसने बड़ा कहका लगाया और उसने कहा ये जो शेर पर सवारी करके आ रहा हूं ना, ये अल्लाह ने मुझे इनाम दिया है इस तरह की औरत के साथ गुजारा करके चलते रहने की वजह से। यानी बजाय कि उसको तलाक दे दूं, मैंने उसके इस तरह के बुरे रवैये के साथ फी सब्र करके मैं चल रहा हूँ, अल्लाह ने उस सब्र और बर्दाश्त का ये इनाम दिया है कि शेर पर मैं सवारी कर रहा हूँ। तो बेटा ये वो लोग थे जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पे काम यानी कि हिसाब से चलते थे, हर चीज में अपने एंड से देखना कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज के लिए। क्योंकि किसी भी चीज में फेल्यूर जो होता है, किसी भी चीज में, ये आपकी यानी आपके अंदर किसी सलाहियत की कमी का नाम है, और आप उसको आइडेंटिफाई करें और उसको एक्सेप्ट करें, तब आप बहुत दूर तक जा सकते हैं हर हर एस्पेक्ट में। अच्छा बेटा, अभी जो कुछ बच्चे ने कंपनी और मुलाजमीन का बताया था वही पॉइंट आ गया, पॉइंट नंबर 7। मैनेजर्स यूजुअली ब्लेम पुअर परफॉर्मेंस ऑन वर्कर्स। अच्छा बेटा, मैं पॉइंट नंबर 6 पे वापस थोड़ा जाऊंगा। करना क्या चाहिए, अभी देखिए मॉडर्न सोसाइटी चल रही है, ठीक है बेटा। एक्चुअली आपकी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा है, सामने वाले बंदे का कसूर नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। आप चाहे बीवी हैं, आप चाहे शोहर हैं, आप जब शादी करते हैं ना तो माइंड में क्या रखकर आप उस रिश्ते में जुड़ते हैं। आप अपने आप को किसी 5 स्टार होटल में आया हुआ यानी कस्टमर समझते हैं या कोई मेहमान समझते हैं, और सामने वाली बंदी या सामने वाले बंदे को वहां का वेटर समझते हैं कि इस तरह मेरी खिदमत करेगा या करेगी। मैं कहूँगा पानी हाजिर हो, वो पानी हाजिर कर देगी, मैं कहूँगा खाना हाजिर हो, वो खाना हाजिर कर देगी, या कुछ। या बीवी कहती है मैं शोहर को कहूंगी कि बस यहाँ पे फालूदा आ जाए तो उसी वक्त वो जादू की छड़ी चलाएगा, फालूदा आ जाएगा। मैं कहूंगी ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, यानी ये मेंटेलिटी लेकर हम आते हैं कि सामने वाला बस मेरी खिदमत पे लगा रहेगा, और सामने वाला भी यही समझता है कि सामने वाली या सामने वाला मेरी खिदमत में लगा रहेगा। बेटा ये खिदमत करवाने से खिदमत करने वाले बड़े अजीम लोग होते हैं। वो जो खिदमत दूसरों से खिदमत करवाने वाले होते हैं ना वो हल्के लोग होते हैं, लेकिन जो दूसरों की खिदमत करने का सोच कर जाते हैं ना वो बड़े अजीम लोग होते हैं। ये नहीं है कि अगर आप लड़की हैं तो आप ही खिदमत करेंगी, अगर आप लड़के हैं, आप मर्द हैं, तो भी आप यही कहें कि भाई मुझे जाके खिदमत करनी है, मुझे एज मच एज जितना मैं कर सकता हूँ, मुझे अपनी फैमिली को, अपने बीवी को, अपने बच्चों को सुकून में रखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में मदद करते थे, मुझे भी जो है वो घर के कामों में मदद करनी है, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं वहां से। इस तरह की मेंटालिटी दोनों लेकर जाएंगे तो दोनों की जिंदगी जन्नत बन जाएगी। लेकिन हम जो मेंटालिटी लेकर जाते हैं कि भाई इस तरह होगा, इस तरह बस, यानी हम उसको हमारे चारों तरफ घुमा रहे होते हैं हमारी खिदमत के लिए। ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि हमारे रिश्ते की नाकामी की वजह बनती हैं। बेटा ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया जो अभी अभी मैंने बताया? जी सर। यस सर। अच्छा बेटा, इसमें एक और पॉइंट में इसका इजाफा करूंगा कि देखें
आजकल ये बड़ी डिबेट चलती है, वो कहती है कि मैं मर्द जिम्मेदार है, वो कहती है औरत जिम्मेदार है। बेटा ना औरत जिम्मेदार है ना मर्द जिम्मेदार है। औरतों में भी जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार दोनों दोनों तरह की औरतें पाई जाती हैं। जिम्मेदार औरतें भी हैं और गैर जिम्मेदार औरतें भी हैं। मर्दों में भी जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार औरतें पाई जाती हैं। अब कभी कभी क्या हो जाता है, केमिस्ट्री कैसे बनती है, सामने से भी गैर जिम्मेदार, यहाँ से भी गैर जिम्मेदार, अक्सर यही केमिस्ट्री होती है। बेटा कम से कम आप जिम्मेदारी का मुजाहरा कर लें। आप अपनी घर की खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखें कि भाई आप कहते हैं कि नहीं, अगर वो बीवी जो है वो अच्छे से चलेगी तब मैं अच्छे से चलूंगा। ये मेंटेलिटी ना रखें, चलो यार वो कैसे चलती है वो उसका अपना, मुझे कम से कम अपना कैरेक्टर बेहतर रखना है, मुझे अपना बिहेवियर बेहतर रखना है, मुझे सारी चीजों का करना है। फॉर एग्जाम्पल बीवी है, उसका काम है घर के काम काज वगैरह करना या बच्चों की सेहत का ख्याल रखना। अगर वो नहीं कर सकती, उसकी मेंटल लेवल नहीं है, आप बैठकर फिर ये कहते कि भाई मेरी किस्मत बिगड़ गई, मैंने इससे शादी की, ये क्या वो क्या, आप उन चीजों की कमी को आप खुद पूरा करें, आप खुद उन चीजों की जिम्मेदारी अपने सर पे ले लें। तो ये होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। बेटा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले जो लोग होते हैं ना, यानी 99 अच्छी चीजें करके भी फिर भी उस चीज में ढूंढते हैं कि यार कहीं कोई कमी या कोताही ना हो गई हो, और वो फौरन वो खुद अपनी कमी कोताही ढूंढते हैं। और अगर उनको कोई बताए कि भाई आपकी ये कमी कोताही रह गई, तो वो फौरन उस पर मान लेते हैं, हाँ यार आपका बड़ी मेहरबानी, आपने ये चीज हमें बता दी और हम इस पे अब काम करेंगे। लेकिन बेटा जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है ना, 99 बुरी चीजें होंगी उन लोगों में, लेकिन अगर कोई एक अच्छी चीज है तो उसको उठा उठा कर पूरे जमाने को बता रहे होंगे कि मेरी ये अच्छी चीज, मेरी ये अच्छी चीज, 99 ये फलां की बुरी चीजें। तो बेटा इस एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल मेंटेलिटी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। पॉइंट नंबर 7, managers usually blame poor performance on workers lack of ability or effort। यानी जो मैनेजर्स होते हैं, अगर उनसे पूछा जाए भाई आपका जो यूनिट है वो क्यों इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उनका जवाब क्या होगा कि भाई जो मुझे वर्कर मिले हैं उनमें वो एबिलिटी नहीं है या वो इतनी एफर्ट नहीं डाल रहे। यानी उसने अपने वर्कर्स को ब्लेम कर दिया। अब फॉर एग्जांपल किसी इदारे के हेड हैं, किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं या किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उससे पूछा जाए भाई आप लोगों की कॉलेज के परफॉर्मेंस क्यों इतनी अच्छी नहीं है, तो प्रिंसिपल ये नहीं कहेगा कि यार मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इशू है, वो फौरन कहेगा कि भाई मुझे टीचर ही नाअहल मिले हैं। वर्कर्स आर मोर लाइकली टू ब्लेम समथिंग एक्सटर्नल। लेकिन अगर आप वर्कर्स से पूछेंगे, यानी आप जाकर टीचर्स से पूछेंगे, तो फिर वो और चीजों को ब्लेम कर रहे होंगे, वो भी खुद इनको अपने आप को इन चीजों का जिम्मेदार नहीं करार देंगे। इनएडिकेट सप्लाईज, वो कहेंगे भाई हमें जो है वो टूल्स नहीं मिलते, जो चीजें हमें चाहिए वो हमें मिलती नहीं है, हम कैसे काम करें। एक्सेसिव वर्कलोड, भाई हमारे ऊपर जो है वो काम का बहुत ज्यादा वर्कलोड है। डिफिकल्ट कोवर्कर, भाई हमारे जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो थोड़े चिड़चिड़े हैं। एंड एम्बिगुअस असाइनमेंट्स, और जो हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं, टारगेट्स मिलते हैं, वो कुछ क्लियर नहीं होते, जिनकी वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पाते। इस तरह की एक्सप्लेनेशंस दे रहे होते हैं वो लोग। नंबर 8, people evaluate reward distribution such as pay raises as fairer when receiving more rather than less than most others। यानी फॉर एग्जांपल आपके इदारे में तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। अब दो तरह के लोग होंगे, एक कहेंगे नहीं तनख्वाहें अच्छे से बढ़ी गई हैं, सही है, ये अच्छा काम है, और वो लोग कहेंगे नहीं नाइंसाफी हुई है। अब जिस बंदे की फॉर एग्जांपल 25,000 रुपए तनख्वाह बढ़ी है, वो कहेगा कि भाई हाँ ये तो मेरा हक था, अच्छा किया है इदारे वालों ने। लेकिन जिसकी 5,000 बढ़ी, वो कहेगी नहीं ये तो बुरा किया है इदारे वालों ने, मैं तो इससे ज्यादा का डिजर्व कर रहा था। इट मींस जब आपको फायदा पहुंचता है तो वही सिस्टम, वही चीजें आपको अच्छी लगने लगती हैं। लेकिन जब आपको नुकसान होता है, या नुकसान या फायदा, नुकसान ना भी हो फायदा ना हो, आपको वही सिस्टम जो है वो बुरा लगने लगता है। अच्छा 9, स्टूडेंट्स आल्सो एग्जिबिट सेल्फ सर्विंग बायस। बेटा बाजू का जो शागिर्द होते हैं वो भी सेल्फ सर्विंग बायस का मुजाहरा कर रहे होते हैं। अच्छा, आफ्टर रिसीविंग एन एग्जाम ग्रेड, जब उनको
एक इम्तिहान के रिजल्ट आई और उनको कोई ग्रेड मिला, दोज हु डू वेल टेंड टू एक्सेप्ट पर्सनल क्रेडिट, यानी वो बच्चे जिनको ए ग्रेड मिला उन्होंने कहा माशाल्लाह बड़ा अच्छा इम्तिहान था और हमें भी अपना हक मिला है। दे जज द एग्जाम टू बी अ वैलिड मेजर ऑफ देयर कॉम्पिटेंस, वो कहते नहीं एग्जाम बड़ा अच्छा था और यानी यही इम्तिहान है जो हमारी कॉम्पिटेंस को मेयर कर सकता है प्रॉपरली, यानी वो अब उस इम्तिहान पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। दोज हु डू पुअरली, लेकिन जिनकी परफॉर्मेंस पुअर होती है उस इम्तिहान पर, आर मच मोर लाइकली टू क्रिटिसाइज द एग्जाम, वही लोग होते हैं जो कहेंगे कि नहीं भाई ये जो एग्जाम है वो ठीक नहीं था, एग्जाम में ये खामी वो खामी, ये खराबी वो खराबी। ठीक है ना बेटा। अच्छा, नंबर 10, कंसीडर टीचर्स वे ऑफ एक्सप्लेनिंग स्टूडेंट्स गुड एंड बैड परफॉर्मेंस। बेटा 9th आप लोगों के मुतालिक था, ये जो 10th पॉइंट है ये हमारे बारे में है, क्योंकि टीचर्स में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं सेल्फ सर्विंग बायस को लेकर। टीचर्स टेंड टू टेक क्रेडिट फॉर पॉजिटिव आउटकम्स, यानी टीचर जो है अगर स्टूडेंट को कामयाबी हुई है, किसी अच्छे यानी जॉब पे जाके लगा है, तो वो टीचर जो वो स्टिकर अपने नाम का स्टिकर लेकर बच्चे के माथे पे चस्पा कर रहा होता है कि ये मेरा स्टूडेंट, ये मेरा स्टूडेंट, ये मेरा स्टूडेंट। लेकिन अगर उसका ही स्टूडेंट कोई सब्जी बेच रहा होगा ना, तो वो उसको पहचानेगा ही नहीं, नहीं भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम मेरे मुझसे कब पढ़ कर गए हो। ठीक है ना बेटा, तो वो नाकाम स्टूडेंट को ओन ही नहीं करता, कामयाब स्टूडेंट का पीछा नहीं छोड़ता कि भाई ये मेरे स्टूडेंट है, चीख चीख कर दुनिया वालों को बता रहा होता है। टीचर्स टेंड टू टेक क्रेडिट ऑफ पॉजिटिव आउटकम्स, यानी जब स्टूडेंट्स को कोई कामयाबी मिलती है तो वो कहते हैं मेरी वजह से। आप लोगों ने वो 3 इडियट मूवी में देखा ना, वो जो स्पीच कर रहा होता है तो पीछे उनका जो लाइब्रेरियन वो होता है वो कहता है ये देखें बोल वो रहा है शब्द मेरे हैं, यानी जब तक वो स्पीच देख रहा होता है कि भाई पॉजिटिव है, बड़ी अच्छी जा रही है, इंप्रेशन अच्छा डेवलप हो रहा है, तो उस बंदे ने वहां पे खड़े होकर उसको कह रहा था कि भाई बोल वो रहा है शब्द मेरे हैं, यानी आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बेस्ट स्पीच। लेकिन जब वो स्पीच थोड़ी बिगड़ गई तो वो पागल हो गया कि ये किसने कर दिया। विद माई हेल्प, अच्छा उसकी क्या होगी एक्सप्लेनेशन, विद माई हेल्प ही शी ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स, वो कहता है कि भाई मेरी वजह से इस बंदे ने ग्रेजुएट किया है, यानी मेरी वजह से। अच्छा, लेकिन जब फेल हो जाएगा तो क्या करेगा, डिस्पाइट ऑल माई हेल्प, वो कहेगा मेरे मदद करने के बावजूद ये बच्चा फेल हो गया। ये नहीं कहेगा कि भाई मेरे मुझसे कोई कोताही रह गई, वो डायरेक्टली कहेगा नहीं भाई मैंने तो अपनी तरफ से सही किया था, लेकिन बच्चा ही है जो यानी फेल हो गया उसकी अपनी कोताहियों की वजह से। तो बेटा ये था हमारा पहला पॉइंट कि हम जो है वो अपने आप को हमेशा फेवरेबली जज करते हैं, फेवरेबली देखते हैं, और दूसरे लोगों के बिहेवियर को हम हमेशा अनफेवरेबली इवेल्युएट करते हैं। जी बेटा, इसके बारे में कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक? सर जैसे घर में खाना मजेदार बने हो तो हम यही कहते हैं कि अब्बू खाना आज मैंने बनाया है, और जब मजेदार नहीं होते तो मैं कहती हूँ कि अब्बू आज छोटी बहन ने बनाया है इसलिए मजेदार। तो ये सही है सर? जी बेटा, जी 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 जी। अच्छा चले ठीक है बेटा, इंशाल्लाह आज बेटा हमारे 4 सेशन होंगे टोटल। ठीक है, एक हो चुका है, बाकी अभी 3 होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट में 5 मिनट के बाद हम ये सेशन करेंगे कैन वी ऑल बी बेटर देन एवरेज। तब तक 5 मिनट के लिए ब्रेक है आप लोगों को।